वंदे मातरम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम जानेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी है क्या और इसके कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईपीसी जो है यह इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता, और ये बना था कब? तो ये 1860 ईस्वी में बना था भारतीय दंड संहिता। जैसे हमको नाम से पता है दंड मतलब किसी भी क्राइम के लिए, जैसे कोई क्राइम करता है, सपोज दैट किसी ने मर्डर किया, रेप किया, चोरी किया या डकैती किया, तो पुलिस के पास जैसे ही मामला जाता है तो पुलिस कुछ धाराओं में केस बनाती है। उन धाराओं को हम आईपीसी कहते हैं। उसमें यह बताया गया है कि किस क्राइम पे आप किस धारा पे केस बनाइएगा और उसके तहत फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो हम यही आज डिस्कस करने वाला है। तो आईपीसी के अंतर्गत दंड का प्रावधान है कि किस धारा के अंतर कौन सा दंड मिलेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि आप मर्डर करके चल जाइएगा और पुलिस बोलेगा कि आप मर्डर किए, इसलिए वो अपने मन से कभी फांसी देगा, कोर्ट कभी आपको जेल में डाल देगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है धारा वाइज। आईपीसी के तहत सब कुछ डिस्कस किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसमें एक डिबेट्स है कि आईपीसी जो है ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है, पूर्ण तरह से लागू नहीं होती है। प्लस आईपीसी जो है ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एक ही तरह के कानून के उद्देश्य से बनाया गया था कि पूरा भारत में एक ही तरह का कानून हो। ऐसा नहीं कि झारखंड में आप किसी का मर्डर कर दिए 4 साल का सजा है और बिहार में मर्डर कर दिए तो 15 साल का सजा है। दोनों में इक्वली आपको धारा लगेगा। इसके बाद टोटल आईपीसी में भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 511 धाराएं हैं और टोटल इसमें 23 अध्याय हैं। आईपीसी में 511 धाराएं और 23 अध्याय। पहला विधि आयोग जो कानून बनाता है, ये पहला विधि आयोग कब बना था? 1834 ईस्वी में बना था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। पहला विधि आयोग 1834 ईस्वी में बना था, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और आईपीसी जो है ये मौलिक विधि है, मौलिक कानून है, मतलब इसके तहत पुलिस शुरू में एफआईआर के समय आपका धारा तय करती है। जैसे आप गए, केस आपके नाम से एफआईआर हो गया, कोई चोरी का इल्जाम लगाया, कोई कुछ और, तो उसके तहत वो धाराओं पे केस बनाती है कि ये धारा है। बट उस धाराओं में अंतिम रूप से जो फैसला आता है वो कोर्ट का आता है और वो सीआरपीसी का मामला है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सीआरपीसी क्या है। अब देखिए आईपीसी के हम कुछ मुख्य धाराओं के बारे में बात कर लें। सबसे पहले 307 धारा 307, इसका मीनिंग होता है हत्या की कोशिश करना, कि आप किसी को जान से मारने के विचार से जा रहे हैं या हत्या की कोशिश की है तो आप पे धारा 307 लगेगा। 302 हत्या का कांड, मतलब आपने किसी को मार दिया या कोई किसी को मार दिया तो उस पे 302 धारा लगेगा, हत्या का कांड। फिर 376 में बलात्कार का कांड होता है कि बलात्कार, जब बलात्कार किसी ने किसी का बलात्कार किया तो उस पे 376 धारा लगेगा। सामूहिक रूप से बलात्कार करने पे 376 डी लगेगा। फिर डकैती पे धारा 395 है। अप्राकृतिक कृत्य पे धारा 377 है। फिर डकैती के दौरान हत्या, डकैती सिर्फ की है तो धारा 395 लगेगा, और डकैती के दौरान आप किसी का मर्डर कर देंगे तो धारा 396 लगेगा। 120 के तहत षड्यंत्र करना। फिर 365 के तहत अपहरण आता है। यदि आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया और आप बचने के लिए सबूत मिटाने लगे तो सबूत मिटाने को भी एक धारा में किया जा सकता है, धारा 201, कि आप सबूत नहीं मिटा सकते हैं। उसके बाद धारा 34 है सामान्य आशय, कोई समान आशय की नॉर्मल चीज में। उसके बाद 412 है ये छीना झपटी, किसी से आपने छीना झपटी किया या थप्पड़ लगाए तो उसमें धारा 412 लगेगा। 378 चोरी पे 378 लगता है। विधि विरुद्ध जमाव, यहाँ पे जमाव का नियम नहीं है, वहां पे ऑर्डर है, सरकारी ऑर्डर है कि आप वहां पे भीड़ नहीं जमा कर सकते। यदि आपने वहां पे जमाव किया विधि विरुद्ध तो आपको धारा 141 के तहत आप पे एफआईआर होगा। धारा 300 में क्या है? तो हत्या करना, किसी का मर्डर कर दिए तो ये धारा 300 लगेगा। उसके बाद 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, गलत सबूत देना, ये भी एक तरह का कानूनी रूप से अपराध है और ये धारा 191 में आएगा। 309 आत्महत्या की कोशिश करना, आत्महत्या की कोशिश भी यहाँ पे एक अपराध है, क्योंकि आत्महत्या नहीं करना चाहिए कभी भी। हाल ही में आप एक केस देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें उन्होंने सुसाइड किया था, ऐसा करार दिया गया था
किसी भी हाल में हमारे यहाँ पे पर डे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्या कोई सुसाइड कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है, इसलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं धारा 310, ये है ठगी करना। किसी से ठग लेने पे आप पे जो धारा लगेगा वो 310 लगेगा। 312 गर्भपात करना, कि भ्रूण हत्या करना, बच्चा को पेट में पलते वक्त ही मार देना, इसमें 312 धारा के तहत आप पे एफआईआर होगा। 351 धारा हमला करना, किसी पे हमला करना। 354 स्त्री लज्जा भंग। 354 महिलाओं का पीछा करना, कोई महिला या लड़की जा रही है उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं तो आप पे भी एफआईआर हो सकता है 354 के तहत, महिलाओं का यदि आप गलत इंटेंशन के साथ पीछा कर रहे हैं तो। 362 में अपहरण और 415 किसी दूसरे से छल करना। तो ये कुछ मुख्य धाराएं थी। तो आज हमने देखा आईपीसी के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में सीआरपीसी के बारे में।